आप सबको समझौता एक्सप्रेस में खुश आमदीद। मैं हूं उर्दू वीओए वाशिंगटन से कौकब फरशोरी और मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका हिंदी की निहारिका आचार्य। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी वाशिंगटन में हैं और आज समझौता एक्सप्रेस में बातचीत उन मुद्दों की जो अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अहम तो है ही, लेकिन क्योंकि रीजन का सवाल है, इंडिया की बात भी उठती है। कौकब बिल्कुल निहारिका, और आपने इंडिया की बात की तो इस वक्त कैरी लूगर बिल जो है, जो पाकिस्तान में इस वक्त डिस्कस होने वाले सबसे अहम मौजूआत में, बल्कि कहा जाए कि इस वक्त सबसे अहम मौजू बना हुआ है। पार्लियामेंट में इस पर बहस हो रही है और कोर कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी इस पर खदशात का इजहार किया गया। मीडिया में बहुत जोरों शोर से इस पर बहस जारी है। निहारिका, एक जो चीज़ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से अगर हम हट के बात करें इस बिल के हवाले से, वो ये कि इसमें कुछ ऐसी शिकें हैं जो कि इंडियन लॉबी ने शामिल करवाई हैं। क्या कहती हैं आप? और आप देखिए, इंडिया में बात यह होती है कि पाकिस्तान की लॉबिंग की वजह से इंडिया जो वर्ड है, इंडिया का नाम इस बिल से निकाला गया है। तो दोनों तरफ से कंप्लेंट्स हैं कि इस लॉबी ने ये करवाया, उस लॉबी ने वो करवाया। लेकिन भारत की जहां तक बात है, भारत हमेशा से अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए फाइनेंशियल एड का सपोर्ट करता रहा है। लेकिन भारत के अपने नेशनल इंटरेस्ट के नजरिए से अगर आप देखें तो भारत को कंसर्न ये है कि इस एड का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ ना किया जाए, ठीक उन एरियाज में किया जाए जहां के लिए ये एड दिया जा रहा है। तो ये कंसर्न इंडिया के लिए सबसे ऊपर है। और जो कंडीशंस आप देख रहे हैं जो बिल में है, वो टेररिज्म से जुड़े हुए हैं और पाकिस्तान के लिए भी आतंकवाद सबसे बड़ा खतरा ही निकलकर सामने आया है। और नेशनल इंटरेस्ट की आप बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के सामने अपना ये कंसर्न रखता है कि अफगानिस्तान से इंडिया की जो एक्टिविटीज हैं उनको चेक रखा जाए, तो ये पाकिस्तान के नेशनल इंटरेस्ट में, इस तरह से आप इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट की बात जी। और जो लॉबिंग के सिलसिले में जो बात हुई थी, हमने यही सवाल यहाँ पे हेरिटेज फाउंडेशन में साउथ एशिया एक्सपर्ट लीजा कर्टिस से किया और उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। Look at the original bill that was introduced by Senator Biden when he was still a senator way back in 2008, or actually 2007, I think originally the bill was introduced. हमें उस पहले विधेयक पर ध्यान देना होगा जो 2007 में सेनेटर बाइडन ने प्रस्तुत किया था। तब भी सैनिक सहायता के मामले में शर्तें थी। इस साल के बर्मन विधेयक में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि शर्तें या निर्देश चिन्ह पहले से मौजूद थे, यानी कांग्रेस के सदस्य ये चाहते थे। Really the initiative to put some conditioning in, or benchmarks, should we say, I think that's a better word, benchmarks, really was there from the beginning, and it came from the U.S. congressional members themselves. कैरी लूगर बिल की बाज़गश्त पाकिस्तान के अलावा यहाँ वाशिंगटन में भी इस पर जोरों शोर से बहस हो रही है निहारिका। और यहाँ पर भी लोग ना सिर्फ ये कि ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर एड तो होनी चाहिए, लेकिन कंडीशंस की जो बात है उसको एक आम तरह से लिया जा रहा है कि बिल में कंडीशंस तो होती हैं। तो जाहिर अब दोनों तरफ से बात करके ही इस इशू को रिजॉल्व किया जा सकेगा। जी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन ने खुद कहा है कि जो लोग इस बिल के खिलाफ हैं उनको चाहिए कि वो जाके बिल पढ़ें। और ये कोशिश है अमेरिकी लोगों की, अमेरिकी कांग्रेस की और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन की कि पाकिस्तान के लोगों की सहायता करें, मदद करें, हेल्प करें। और बिल को लेकर जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान और अमेरिका में बहुत चर्चा हो रही है, लेकिन इस वक्त अमेरिका में एक तरह से राजनीतिक जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है वो अफगानिस्तान पर फोकस्ड है। जाहिर सी बात है कि शाह महमूद कुरैशी और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के बीच भी अफगानिस्तान को लेकर बातचीत होगी और इसमें भी इंडिया एक तरह से जुड़ जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में इंडिया भी अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के बीच एक बार फिर से अनबन है। बिल्कुल निहारिका, और जैसे कि नाज़रीन हम अपने अभी इस सेगमेंट के शुरू में ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान में जो इंडिया का रोल है उसके हवाले से पाकिस्तान अक्सर कंसर्न्स जाहिर करता रहता है। तो अब इस वक्त जब अफगानिस्तान की पॉलिसी पर रिव्यू किया जा रहा है तो उस हवाले से पाकिस्तान को किस तरह से सोचना चाहिए, इसी बारे में इंडिया और पाकिस्तान के रोल्स अफगानिस्तान में क्या होने चाहिए, हमने बात की लीजा कर्टिस से। The more Pakistan takes on the militants, पाकिस्तान जितना ज्यादा आतंकवादियों पर कार्रवाई करता है, कबायली इलाकों में आतंकवादियों को जहां पनाह मिल रही है उन्हें अस्त व्यस्त करता है, तब अफगानिस्तान में आपको सकारात्मक असर दिखेगा। भारत की भूमिका काफी अलग है। भारत अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध बना रहा है। 90 के दशक में गृह युद्ध और फिर तालिबान की वजह से वो नहीं हो पाया था। भारत और अफगानिस्तान के पारंपरिक संबंध रहे हैं, उन्हें मजबूत करने की कोशिश कर रहा है भारत और अफगानिस्तान के विकास में सहायता दे रहा है। So they are trying to reinvigorate those and providing quite a bit of development assistance. अफगानिस्तान को लेकर पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो अनबन है, ट्रस्ट की कमी शायद सबसे बड़ा रीजन है इसके लिए। इंडिया अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, हाईवेज बनाने में, हॉस्पिटल्स बनाने में, इन चीजों में मदद कर रहा है। और कौकब बात यह है कि अगर दोनों देश
सस्पिशन को अगर दूर रखें, अफगानिस्तान में कोऑपरेट करें, तो रीजन के माहौल में भी बेहतरी हो सकती है, इंप्रूवमेंट हो सकता है और दोनों देशों के रिलेशनशिप्स शायद इंप्रूव हो इसकी वजह से। बिल्कुल निहारिका, और दूसरा, जब तक अफगानिस्तान जिस तरह से इस वक्त डिस्टर्ब्ड है, अगर वो रहेगा तो इसका असर पाकिस्तान पर ज़ाहिर है बराह रास्त बहुत ज़्यादा पड़ेगा और इंडिया पर भी, और ज़ाहिर है कि वो रीजन पर, जैसा कि आप कह रही हैं, कि इफेक्ट करता ही रहेगा। तो ये हमारे आज के मौज़ूआत थे। हम अगले हफ्ते समझौता एक्सप्रेस में दीगर मौज़ूआत के साथ फिर हाजिर होंगे। निहारिका और कौकब को आज इजाज़त दीजिए।